ओम शांति। आज बाबा की 4 मई 2021 की वाणी है। बाबा आज हम सभी बच्चों को याद की सब्जेक्ट उसके ऊपर अटेंशन दिला रही है, जो हमारी मीठी दादी जी ने भी यही इशारा दिया थोड़े समय पहले, जो दादी जी का पत्र आया था कि दिन में 8 घंटे का योग का चार्ट बनाओ, क्योंकि याद ही सभी प्रकार की परिस्थितियों में हम बच्चों को सेव करने वाला है। और याद से ही बाप के समीप, बाप के समान संपूर्ण बन सकते हैं। याद से ही आत्मा निर्विघ्न सतो प्रधान देव और देवी बन सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करें। बस एक ही बात और एक ही तात लगी रहे कि हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा और एक बाबा का वर्षा, और कुछ भी बुद्धि में न चले। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्माभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा ही मेल या फीमेल है, आत्मा में ही, सॉरी, मेल है, फीमेल नहीं, और आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है पूरे 84 जन्मों का। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूं। मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ, ये हम अपने से पूछे। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर आई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी आत्माभिमानी अर्थात अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्माभिमानी बनना है। रूह माना आत्मा, तो आत्माभिमानी रूहानी अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है आत्माभिमानी बनने की, कि कर्म करते भी आत्मा
अपने मूल गुणों का स्वरूप बने, वो स्वरूप बनते 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 हुए कर्म करे। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूं। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, न कि सिस्टर्स है। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है कि ये आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल और शरीर फीमेल। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। यह बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी ऊंची मंजिल है। कितनी ऊंची मंजिल? क्योंकि सारा दिन देही अभिमानी रहने में मेहनत है। 63 जन्मों के देह अभिमान के जो संस्कार है, उस संस्कारों को परिवर्तन करके देही अभिमानी बनना मेहनत मांग लेता है। इसलिए बाबा कहता है बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। मनुष्य चाहते हैं ना शांति, शांति मिले, सुख मिले, खुशी मिले। इस रावण राज्य में नहीं मिल सकती। जब हम बाप के बच्चे बनते हैं तब हम संगम युग में आते हैं। तो संगम युग में आते ही हम बच्चों का कनेक्शन बाप के साथ होता है। तब शांति का अनुभव आत्मा करती है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम की रहने वाली। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहता है ना, जाओ और आओ, जाओ और आओ। शांति धाम को टच करना है, वहां की शांति का अनुभव करना है, फिर वो शांति का अनुभव लेकर के यहाँ कर्म में आना। फिर थोड़े टाइम के बाद जाए, टच कर लेवे,
फिर इतना अभ्यास करे तो भी बहुत है। तो वो देही अभिमानी, रूहानी अभिमानी बनते जाएंगे। यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है। आत्मा ओरिजिनली शांति धाम की रहवासी है, यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है। चाहे कर्म करे चाहे न करे, हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। गृहस्थ का त्याग किया और फिर खाना तो गृहस्थियों के हाथ का ही खाते हैं। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। खाना पीना, उठना बैठना, देखना, ये सब कर्म है, तो कर्म सन्यासी तो नहीं बन सकते। बल घर बार छोड़ दिया। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहां कर्मेंद्रिय ही नहीं है तो कर्म कैसे करेगी। यहाँ तो कर्मेंद्रिया, इतना बड़ा शरीर है, इसलिए कर्म सन्यासी नहीं बन सकते। आत्मा शांति धाम में है, वहां शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा अपने असली स्वरूप में है। इसलिए वहां कर्म कैसे करेंगे। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आती है। यह है डिटेल की बातें। नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। याद कहेंगे तो इजी हो जाएगा, योग योग करेंगे तो मेहनत लगेगी। क्योंकि मैं आपको याद करूं कितना सहज है। तो याद जहां है वहां संबंध भी है। अब हम जब बाबा को याद करते हैं तो सहज ही बाबा से संबंध जोड़ते हैं। तो जहां संबंध है वहां याद है ही है, फिर वहां मेहनत नहीं होती। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। बाद में ज्ञान मना, इसलिए पहले योग शिविर, जिसमें आत्मा, परमात्मा और राजयोग, ये 3 लेसन लेते हैं। फिर ज्ञान शिविर, जिसमें त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष और सीढ़ी, ये 4 चित्र लेते हैं। जब 7 डेज का कोर्स कराते हैं ना, तो कि पहले उसको आत्मा, परमात्मा और राजयोग का ज्ञान देते हैं, तो वो आत्मा अपने पिता को कैसे याद करना है वो सीख जाती है। उसके बाद में ये सारा ज्ञान होता है। तो पहले बाबा कहते हैं योग चाहिए, फिर ज्ञान चाहिए।
तो याद करने का ज्ञान चाहिए, इसलिए आत्मा और परमात्मा, क्योंकि आत्मा को ही परमात्मा को याद करना है, इसलिए पहले आत्मा परमात्मा का परिचय और फिर राजयोग का ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा कहता है पुरुषार्थ चल रहा है, ये हम अपने से पूछे, मेरा देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। अंतिम समय की अंतिम घड़ियां चल रही है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन। मेरी आत्मा कहते तो फिर मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो। कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। ज्ञान में तीखे जाते हैं तो वो पक्के देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले नहीं होते। देही अभिमानी बच्चे ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें जिन माफिक बनना है। जिन की कहानी है ना, बाप भी एक काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन, कहानी है ना, जिन ने कहा मुझे काम दो नहीं तो मैं तुमको खा जाऊं। जिनको काम देते थे 1 सेकंड में करके आ जाता था। फिर वो कितना काम बताए। फिर राजा ने कहा ये सीढ़ी चढ़ो और उतरो। अब वो काम तो पूरा होने वाला नहीं है, तो जिन को सीढ़ी चढ़ने और उतरने में बिजी कर। बाबा भी हम बच्चों को कहता है माया जिन है, और उस माया जिन से बचने के लिए बाप को याद करो। तो बाबा की याद माया जिन से बचाएगी। जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है, जोर से ऐसे करके चमाट लगाती है। हम तो अपने को ऐसे करके, लेकिन माया तो बड़े जोर से लगाई।
हाथम ताई का खेल भी दिखाते हैं, मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। मुख में मुलहरा डाल दिया तो या चली गई। तो बाबा भी कहता है ज्ञान का मुख में मुलहरा हो तो माया नहीं आई। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो बाबा ने कहा याद में रहेंगे तो माया तंग नहीं करेगी। अगर थोड़ा भी बुद्धि से बाबा की याद खिसक जाती है तो माया तो बैठी ही है तैयार। उसने देख लिया दरवाजा खुला है, चलो हम अंदर घुस जाते हैं। तो यहाँ आकर के घुस जाएगी, फिर घुस जाएगी, फिर हमारे व्यर्थ संकल्प चलेंगे, फिर वो तो बैठ जाएगी। इसलिए यहाँ तक आने ही नहीं देना है, घुसने नहीं देना है, चाय पानी नहीं पिलाना है। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं दी। तुम तंग हो सो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी। यहां से पकड़ेगी, अब नाक पकड़ा माना क्या हुआ, सांस ही नहीं ले सकते है ना। नाक, कोई नाक पकड़े तो सांस ले सकते, नहीं ले सकते। तो माया भी हमें ऐसे पकड़ती, फिर सांस नहीं ले सकेंगे तो थक जाएंगे युद्ध करते करते, याद नहीं करेंगे। फिर चलो योग तो लगता नहीं है, इससे तो अच्छा है ना एक काम तो करे सो जाए। अमृत वेले माया निंदिया रानी के रूप में आती है। दिन में बाबा को याद करने बैठते हैं तो दुनिया भर के गोरख धंधे के रूप में या व्यर्थ के रूप में आई। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है खबरदार रहना है, माया को नाक पकड़ने नहीं देना है, नहीं तो सांस नहीं ले सकते, फिर मर जाएंगे, माया के मुरीद बन जाएंगे। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। यह याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है, ज्ञान समझाना इजी है, याद में रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि याद में रहना मन और बुद्धि का काम है, ज्ञान समझाना मुख का काम है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली पहली बात ही है याद की। आज बाबा कितना याद के ऊपर जोर दे रहा है, तो भी चलो बाबा को याद करें। देखिए अभिमानी अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा।
ऐसे नहीं, हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं। नहीं, पहली पहली बात की है याद की, प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले यह सबक मना पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहां प्रारब्ध भोगते हो, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। यह भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। पीढ़ी माना जन्म, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर हम वापस जा कैसे सकते? यह तो सब विकारी पतित है। जो जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापिस कोई भी जा नहीं सकता।
एक भी एक्टर वापिस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन कहते हैं, तो क्या अकेला ब्रह्मा ही होगा? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। सिर्फ अकेला ब्रह्मा नहीं, लेकिन ब्रह्मा के साथ साथ हम सब ब्राह्मण भी हैं। तो हम सभी ब्राह्मण कुल के बने हैं, हम सभी दिन में जा रहे हैं। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बात ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर उनको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाती है, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करती है। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती है, अर्थात परम धाम में रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते, मैक्सिमम जन्म कितने? 84 जन्म। तो मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 या 2 जन्म। लेकिन इस सृष्टि चक्र के अंदर हर एक आत्मा को पार्ट बजाने के लिए आना ही है। चाहे वो 1 जन्म के लिए आए, लेकिन उसको नीचे तो आना ही है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं, मतलब परम धाम में ज्यादा समय रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट बजाया, यह क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसने तो सुख भी नहीं देखा, दुख भी इतना नहीं देखा। आया 1 जन्म के लिए पार्ट बजाया, मच्छरों सदृश शरीर छोड़ दिया। मच्छरों की आयु ज्यादा नहीं होती ना, जन्मा और मरा। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो इसलिए, हम यहाँ किस लिए आए हैं? स्वर्गवासी बनने के लिए। नशा चढ़ा हो अपने को, मैं बाबा के पास, मैं आत्मा बाबा के पास आई हूँ स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। व्रत नियम आदि रखते हैं ना, नेम मन नियम। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ,
कोई होता नहीं है, स्वर्गवासी कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं। यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। यह सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाई? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी ही होता, अनेक होते ना। यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं, तो क्या कहेंगे? यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। सृष्टि चक्र, त्रिमूर्ति, फिर कल्प वृक्ष, सीढ़ी, ये सब बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है, वहां कैसे स्कूल चलती हैं, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। जैसे अभी स्कूल ऑनलाइन चल रही है ना, वहां तो स्कूल में पढ़ेंगे लेकिन इस तरह की सब्जेक्ट्स नहीं होंगी। वहां तो डांसिंग, पेंटिंग, गीत संगीत होगा, थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था होगी, वो तो पढ़ेंगे ना, प्रशासन का पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन वहां की पढ़ाई अलग तरह की होगी। बच्चे बच्ची में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे, जो शुरू में साक्षात्कार हुए। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके। जो बाबा ने 14 साल तक बच्ची कराई, वो कराची में थे, उस समय की बात बाबा बता रहे। उस समय बाबा ने 14 साल बच्ची कराई। समझते थे ये खुदा प्रस्त है, माने ये लोग खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है तुम हो नंस, नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वह नंस क्राइस्ट को ही जानती हैं, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य साधन, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ये जिन का काम है। तो मुझे भी जिन बनकर याद की यात्रा करनी, परम धाम जाओ और आओ, जाओ और आओ। ये जन्मों की सीढ़ी स्मृति में लाओ। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा दे। जैसे बाबा ने कहा ना, मुख में मुलहरा डाल देना है। कई लोग कहते हैं मैं बोलना बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन मुंह में उंगलियां डाल करके बुलवाते हैं। तो बाबा कहता है माया कितना भी विघ्न डालने की कोशिश करे, मना बुलवाने की कोशिश करे, लेकिन वरदान है अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, फिजिकल एनर्जी के लिए खेल, एक्सरसाइज करते हैं, खेल कराते। छोटे थे तो हम खेलते थे ना, बहुत सारे खेल खेलते थे जिसमें शरीर ताकतवर बने। आउटडोर गेम बहुत खेलते थे। ऐसे अलौकिक युग में, इस अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर या अलौकिक खेल करो, खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं, परिस्थितियों को खेल समझ करके खेल। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बनो, स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। तो रोज अमृत वेले अभी क्या करना है? साक्षी हो, स्वयं का श्रृंगार करना है। श्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। कोई भी संसार समाचार सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा भरना है। संसार समाचार तो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। किसी का फोन आया, आपको पता है इसके घर में ये हुआ है, अच्छा मुझे तो पता नहीं, अच्छा वो आपने मुझे बताया। फिर कथा कहानी शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहता है स्वयं को डस्टबिन नहीं बनाना है। लोग अपना किचड़ा निकाल रहे हैं, हमारे सामने वाला या हमारा पड़ोसी अपने घर का किचड़ा बाहर डाले
तो वो कीचड़ा लेकर के हम अपने घर में डालते हैं? नहीं। तो मुझे क्या करना है? औरों की कोई भी बात सुन रही है, न सुनना है। दादी तो यही कहती थी, सुनना ही नहीं है। पहले कहते थे एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। दादी जानकी कहती है सुनो ही क्यों, क्योंकि एक कान से सुना, यहाँ ब्रेन है, यहाँ अगर चला गया तो दूसरे कान से निकल नहीं सकता। तो बाप कहती है दो कान इसलिए दिए हैं कि दोनों कान से मुझे सुनना ही नहीं है, यहाँ का यहाँ से ही निकाल। तो कीचड़ा भर स्वयं को, कीचड़ा स्वयं के अंदर कीचड़ा नहीं भरना है, डस्टबिन नहीं भरना। बोल दो सॉरी, मुझे डस्टबिन नहीं बनना है। आपको जिसको सुनाना है उसको सुनाओ, मुझे नहीं सुनना है। आज का हमारा स्वमान है, मैं कर्मयोगी, मैं कर्मयोगी। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो। कल बाबा ने कहा था अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठो और प्रयोग करो। आज बाबा कहते हैं इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। तो नवीनता के लिए, विशेष अनुभवों के लिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाना है, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाना है, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। कर्म करते कर्मों के साथ योग को बढ़ाना है, तो ये हो सकता है। अभी अंतिम चरण में है, तो अंतिम चरण में बस अभी एक ही धुन लगानी है, मैं और बाबा। मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है। ये जब तक अपने अंदर से नहीं आएगा ना, बाहर से कितना भी फोर्स करेंगे नहीं होगा। इसलिए मुझे अंदर से फोर्स चाहिए। जैसे कई बार कुछ काम करना होता है तो हमारा अंदर का कॉन्शियस कैसे फोर्स करता है, ऐसे ही स्वयं को बनाने के लिए अंदर का फोर्स चाहिए। और जब अंदर का फोर्स आएगा ना, कोई विघ्न नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। आत्मा को वो धुन लग जाएगी और आत्मा करने लग पड़ेगी। इसलिए अभी हमें धुन लगानी है, करना ही है, करना ही है, करना ही। जैसे बड़ी दीदी को धुन लगी थी अब घर जाना है, दादी प्रकाश मणि जी को धुन लगी थी कर्मातीत बनना, दादी जानकी को मैं और मेरा बाबा, मैं कौन मेरा कौन,
तो इसी धुन ने उनको और संपन्नता की स्टेज पर ले गई। अब मुझे भी धुन लगानी है। तो जैसे ही धुन चढ़ेगी सब कुछ ऑटोमेटिक बुद्धि से भूलता चलेगा। ओम शांति।